हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है, आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो मॉर्निंग में ग्रुप में मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड तो उसका सलूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो ये एडिटोरियल है वो रिलेटेड है झारखंड से। झारखंड में जो करंट में चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, ठीक, हेमंत सोरेन साहब, उनको जो है अभी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, शॉर्ट फॉर्म ईडी, ईडी ने जो है 7 सम्मन्स भेजे हैं। सम्मन्स मीन्स होता है बुलावा पत्र, मतलब 7 बार जो है झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन साहब को बुलाया गया है ईडी के ऑफिस में। बट वो अभी तक जो है, कहीं ऐसा ना हो कि ईडी उन्हें अरेस्ट कर ले, इस वजह से जो है वो ईडी के ऑफिस नहीं गए हैं। 2020 में एक बार वो ईडी के ऑफिस गए थे, जब पहली बार उन्हें बुलाया गया, तब से 7 बार बुलाया गया, लेकिन अभी तक जो है वो ऑफिस नहीं गए हैं। हेमंत सोरेन पर जो है चीफ मिनिस्टर साहब, उन पर क्या एलिगेशंस लगे हुए हैं, ठीक, कौन से आरोप में जो है ईडी उन्हें बुला रही है पूछताछ के लिए, ठीक, और क्या उन्होंने इलीगल किया था, यही सब इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। इसमें जो है इडियम्स आए हुए हैं, फ्रेजेस भी आई हुई हैं, उनकी मीनिंग भी इस वीडियो में हम साथ साथ देखेंगे। तो इस एडिटोरियल के थ्रू जो है हम ग्रामर पोर्शन और ओकेब्स, ठीक, दोनों साथ साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा। क्योंकि अगर आप लोग पेशेंस के साथ देखेंगे, यहाँ तक आपने मतलब यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है, तो अगर आप पूरा वीडियो पेशेंस के साथ देखेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टर्मोइल इन झारखंड, ठीक, टर्मोइल मीन्स होता है केओस, मतलब कि कन्फ्यूजन है। CHAOS, केओस मीन्स होता है कन्फ्यूजन। तो झारखंड में क्या है, कन्फ्यूजन है, मतलब उथल पुथल है। टर्मोइल का हिंदी मीनिंग होता है उथल पुथल, उथल पुथल। तो झारखंड में जो है वो उथल पुथल है। CM Soren's troubles are legal and political in almost इक्वल मेजर। जो हेमंत सोरेन साहब हैं, एक सीएम सोरेन यहाँ पे लिखा गया है, हेमंत सोरेन की बात की गई है। सीएम सोरेन्स ट्रबल्स, ट्रबल्स मीन होता है डिफिकल्टीज, ट्रबल्स मीन होता है डिफिकल्टीज, ठीक, डिफिकल्टीज मीन्स समस्याएं या ट्रबल्स। तो सीएम सोरेन की जो समस्याएं हैं, चाहे वो लीगल हों, चाहे वो कानून, मतलब कि लीगल कानून वाली हों, और चाहे वो राजनीतिक हों, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक हों, इन ऑलमोस्ट इक्वल, वो लगभग जो है वो बराबर हैं, ठीक, इन ऑलमोस्ट इक्वल मेजर, वो लगभग दोनों प्रॉब्लम्स, चाहे वो कानून वाली प्रॉब्लम हो, चाहे वो ईडी बुला रही हो, चाहे वो राजनीतिक समस्याएं हों, उनकी दोनों समस्याएं जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक। इधर एक तरफ अगर हम रखें पॉलिटिकल को, ठीक, और दूसरी तरफ रखें हम लीगल को, तो दोनों जो हैं वो इक्वल पड़ेंगे, यही बात की गई है। तो सीएम सोरेन्स ट्रबल्स, ये जो है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक, सीएम सोरेन्स ट्रबल्स जो है हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ट्रबल्स जो नाउन आया हुआ है वो प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है। इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है आर, वो भी प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। तो सीएम सोरेन्स ट्रबल्स, ट्रबल्स है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आई हुई है। लीगल, ठीक, लीगल मीन्स कानूनी, एंड और पॉलिटिकल राजनीतिक, चाहे वो राजनीतिक समस्याएं हों सोरेन जी की, चाहे वो कानूनी समस्याएं हों, ठीक, इन ऑलमोस्ट इक्वल मेजर, वो दोनों समस्याएं जो हैं उनकी ज़िंदगी की वो लगभग एक समान है, मतलब बराबर हैं। तो आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लीगल जो है वो एडजेक्टिव होता है, एंड जो है वो कंजंक्शन है, पॉलिटिकल जो है वो भी कंजंक्शन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, ऑलमोस्ट जो है वो एडवर्ब होता है, ठीक, इक्वल जो है वो एडजेक्टिव है, मेजर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। तो हेमंत सोरेन साहब जी की जो लीगल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो एक समान है, मतलब एक जैसी हैं। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज कीपिंग झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ऑन हिज टो एज परस्यूज एलिगेशंस अगेंस्ट हिम एंड हिज क्लोज एसोसिएट्स। सेंटेंस जो है वो एसोसिएट एसोसिएट पर आकर के एंड हुआ करके हैं। तो द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब कि ईडी इज कीपिंग झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, ये पूरा एक नाउन है। देखिए झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन तक जो है ये पूरा नाउन है, और ये कीप जो है वो वर्ब होती है, और कीप के बाद प्रीपोजिशन आन लगा हुआ है, आन के बाद हिज टोज, मतलब ये पूरा एक ईडियम पड़ा हुआ है। कीपिंग ऑन हिज टोज मतलब उनको जो है अलर्ट पर रखना, ये पूरी ईडियम होता है कीप ऑन हिज या हिम टोज, मतलब कि उन्हें अलर्ट पर रखा है, इसका मीनिंग हो जाएगा
अलर्ट पर रखना। तो ईडी जो है उसने हेमंत सोरेन साहब को और उनके जो एसोसिएट्स हैं, एसोसिएट मीन्स जो उनके मित्र हैं, फ्रेंड्स, एसोसिएट का मतलब जो उनके साथ के कलीग्स हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स या कलीग्स, जिनके साथ में उनकी सरकार में हैं, उनकी बात की गई यहाँ पर है। तो हेमंत सोरेन साहब को क्या रखा है, ईडी ने अलर्ट पर रखा है, मतलब उन्हें हर समय चौकन्ना रहने की बात की गई, चौकन्ना रखने के लिए कहा गया है। कीपिंग ऑन हिज टोज एज, क्योंकि इट परस्यूज एलिगेशंस, इट जो है वो ईडी के लिए प्रोनाउन आया हुआ है, इट जो है वो ईडी के लिए प्रोनाउन है, इट परस्यूज एलिगेशंस, क्योंकि ईडी ने क्या लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, ठीक, इट परस्यूज एलिगेशन, ईडी ने आरोप लगाए हैं, एलिगेशन में होता है आरोप, ठीक, तो ईडी ने आरोप लगाए हैं किसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम जो है वो हेमंत सोरेन साहब के लिए आया हुआ, अगेंस्ट हिम, हेमंत सोरेन के खिलाफ, एंड और हिज क्लोज एसोसिएट्स, और जो उनके सगे संबंधी हैं, क्लोज एसोसिएट मीन्स जो उनके सगे मित्र हैं या सगे कलीग्स हैं, उनके साथ में उन पर जो है आरोप लगाए हैं ईडी ने। इसी वजह से जो है ये हेमंत सोरेन साहब हर समय कीप ऑन हिज टोज, मतलब वो हर समय अलर्ट रहते हैं। तो सेंटेंस जो है वो एसोसिएट पे आकर के समाप्त हुआ है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है इज, वो सिंगुलर आई हुई है। और इज के बाद यहाँ पर जो कीप वर्ब है, ठीक, कीप जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक, और मेन वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में है, मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा गया है, ठीक। उसके बाद ये नाउन पड़ा हुआ, झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, ये पूरा एक नाउन है। आन जो है वो प्रीपोजिशन है, हिज जो है वो हेमंत सोरेन जी के लिए आया हुआ, टोज जो है, ठीक, तो कीप ऑन हिज टोज मतलब को उनको जो है अलर्ट पर रखे हुए हैं। तो ये पूरा एक ईडियम होता है। एज जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। एज दो तरीके से यूज होता है, एज कंजंक्शन भी होता है और एज जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है। एज जब कंजंक्शन होता है तब इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए, और एज जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में, ठीक। एज क्योंकि, यहाँ पर एज जो है कंजंक्शन बन रहा है, इसीलिए इसका मीनिंग होगा क्योंकि। इट, इट जो है वो ईडी के लिए आया हुआ है प्रोनाउन, इट परस्यूज एलिगेशंस, क्योंकि ईडी ने जो है वो एलिगेशंस लगाए हैं, एलिगेशंस के बाद प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया जाता है, तो इट प्रोनाउन हो गया, परस्यू जो है, ठीक, परस्यू जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, एलिगेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन है, हिम जो है वो हेमंत सोरेन साहब के लिए आ रहा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, हिज जो है वो हेमंत सोरेन के लिए आया, हिज क्लोज एसोसिएट्स, जो उनके क्लोज एसोसिएट्स हैं, एसोसिएट मतलब कलीग्स या फ्रेंड्स, क्लोज जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक, और एसोसिएट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द चार्जेस, चार्जेस मीन्स आरोप, चार्जेस मीन्स होता है आरोप, द चार्जेस आर रिलेटेड टू ट्राइबल लैंड ट्रांसफर्स, जो आरोप लगाए गए हैं हेमंत सोरेन पर और उनके जो मित्र हैं, ठीक, जो चीफ मिनिस्टर पर और उनके जो कलीग्स हैं, एसोसिएट्स हैं, उन पर जो आरोप लगे हैं वो काहे से संबंधित हैं, द चार्जेस, द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, चार्जेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, आर जो है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, रिलेटेड टू मीन्स होता है किसी चीज़ से संबंधित होना, रिलेटेड टू मीन्स होता है से संबंधित, ठीक, से संबंधित होना। तो जो आरोप हैं, ठीक, वो संबंधित हैं किससे, ट्राइबल लैंड ट्रांसफर की, जो जनजाति होते हैं, ट्राइबल मीन्स जो एसटी कम्युनिटी से आते हैं, ठीक, जनजाति, जनजाति, जो ट्राइबल लैंड ट्रांसफर हुआ है उसमें जो है उन पर आरोप लगाए गए हैं कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी ज़मीन जो इन्होंने ले ली उसके बाद किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी, तो ट्राइबल लैंड ट्रांसफर्स एंड इलीगल माइनिंग, और जो माइनिंग की है, माइनिंग मीन्स होता है कोयले, जैसे झारखंड में क्या है, कोयले की खदानें हैं, तो उसकी क्या है, माइनिंग है, माइनिंग होता है खदानें, ठीक, तो इलीगल माइनिंग करवाई है, ये सब जो है आरोप लगाए हैं ईडी ने हेमंत सोरेन पर, यहाँ जो इस समय करंट में चीफ मिनिस्टर हैं। तो आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, रिलेटेड जो है मेन वर्ब है, रिलेटेड के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, ट्राइबल लैंड ट्रांसफर यह एक कंपाउंड नाउन है, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, इलीगल जो है वो एडजेक्टिव हो जाता है, माइनिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो जो इन पर आरोप लगाए गए हैं हेमंत सोरेन पर, यहाँ वो आरोप है कि उन्होंने इलीगल माइनिंग करवाई है और ट्राइबल लैंड ट्रांसफर करवाई है, मतलब कि खुद जमीन खरीद के किसी दूसरे को ज़्यादा महंगे दामों में बेच दिया है, ये इन पर आरोप लगे हैं। 7 सम्मन्स पास्ट, ठीक, 7 सम्मन्स पास्ट, 7 सम्मन्स जो है इनको जा चुके हैं, तो 7 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, सम्मन्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, ठीक, 7 जो है वो एडजेक्टिव है, सम्मन्स जो है नाउन है, पास्ट जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हुआ, मतलब 7 सम्मन्स जो है इनको दिए जा चुके हैं, पास्ट माने गुजर चुके हैं या जा चुके हैं उनके पास। मिस्टर सोरेन हैज़ नॉट अपीयर्ड बिफोर द ईटी, जो मिस्टर सोरेन है मतलब चीफ मिनिस्टर जो सोरेन साहब हैं, हैज़ नॉट अपीयर्ड, वो अपीयर नहीं हुए, मतलब उनके पास 7 सम्मन जा चुके हैं, वो अभी तक अपीयर नहीं हुए, मतलब सेंटेंस जो है वो हैज़ लगा हुआ है, और हैज़ लगा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक।
मिस्टर सोरेन हैज़ नॉट अपीयर्ड, अपीयर्ड में होता है पेश होना, अपीयर्ड में होता है पेश होना, अपीयर बिफोर द ईडी, ठीक, अपीयर बिफोर मतलब किसी के सामने पेश होना, अगर इस तरीके लिखेंगे अपीयर के बाद प्रीपोजिशन बिफोर मतलब किस पेश होना होता है अपीयर होना, और किसी के समक्ष तो अपीयर बिफोर मतलब किसी के समक्ष मतलब किसी के सामने पेश होना होता है अपीयर बिफोर। तो मिस्टर सोरेन साहब जो हैं वो ईडी के समक्ष जो हैं मतलब ईडी के सामने जो है वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मिस्टर सोरेन साहब जो हैं ये यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, हैज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है वो एडवर्ब है, ठीक, और अपीयर्ड जो है वो मेन वर्ब है, बिफोर जो है प्रीपोजिशन, बिफोर मीन्स होता है के समक्ष, ठीक, द जो है आर्टिकल है, ईडी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो मिस्टर सोरेन साहब ईडी के समक्ष अभी तक अपीयर नहीं हुए हैं। ही अप्रेंटली फियर्स हिज अरेस्ट, ही जो है वो मिस्टर सोरेन साहब के लिए प्रोनाउन आया हुआ है, ही जो है वो प्रोनाउन है, अप्रेंटली जो है यहाँ पर एडवर्ब है, और फियर्स जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। हेमंत सोरेन साहब जो हैं वो डर रहे हैं स्पष्ट रूप से, अप्रेंटली में होता है स्पष्ट रूप से जो है वो मतलब प्रत्यक्ष रूप से वो डर रहे हैं, फियर्स में होता है डरना, फियर्स में होता है डरना, तो वो क्या है वो प्रत्यक्ष रूप से डर है, उनके अंदर मतलब एक डर बैठा हुआ है। ही अप्रेंटली फियर्स वो प्रत्यक्ष रूप से डर रहे हैं हिज अरेस्ट कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन से पहले, अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले, अहेड ऑफ मतलब होता है के पहले, मतलब कि लोकसभा इलेक्शन से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा जो है उनके अंदर डर है। इलेक्शंस एंड और इज प्रिपेयरिंग, अब देखिए एंड के बाद जो है ही यहाँ पर हिडन है, ठीक, ही इज प्रिपेयरिंग, जो हेमंत सोरेन साहब हैं वो तैयारी कर रहे हैं, ही इज प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, प्रिपेयर द ग्राउंड मतलब होता है जमीन तैयार करना, जमीन कैसी जमीन, जमीन तैयार करना, ग्राउंड में होता है, ठीक, मतलब कि पॉलिटिकल रूप से जमीन तैयार करना, मतलब बातचीत करना लोगों से कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा इलीगली, मतलब कि सरकार जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, इस तरीके की है जमीन तैयार कर रहे हैं। तो ही इज प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं किस लिए, फॉर टर्निंग दीज करप्शन एलिगेशंस, जो इन पर करप्शन के एलिगेशंस लगे हुए हैं मतलब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, इसमें टर्न के बाद प्रीपोजिशन इनटू का यूज किया जाता है, ठीक, टर्निंग दीज करप्शन एलिगेशन, जो इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, टर्न इनटू अ पॉलिटिकल बैटल, उसको राजनीतिक बैटल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत सोरेन साहब। तो एंड के बाद जो है यहाँ पर ही जो है वो हिडन है, ही इज लगा हुआ है, मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया है, ही इज प्रिपेयरिंग, हेमंत सोरेन साहब जो है वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक, प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, ग्राउंड की तैयारी मतलब ग्राउंड तैयार कर रहे हैं किस लिए, फॉर टर्निंग दीज करप्शन एलिगेशंस, जो इन पर आरोप लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के उनको बदल सकें, टर्न इनटू मींस होता है किसी चीज में बदल देना, टर्न टर्न इनटू, ठीक, टर्न इनटू मतलब होता है चेंज इनटू, मतलब किसी चीज में बदल देना, ठीक। तो हेमंत सोरेन जो है जमीन तैयार कर रहे हैं किस लिए, ताकि वो जिन पर करप्शन के एलिगेशन लगे हैं उनको पॉलिटिकल बैटल में, राजनीतिक बैटल में चेंज कर सकें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ही जो है यहाँ पर हिडन है, इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, प्रिपेयरिंग जो है मेन वर्ब है, द जो है आर्टिकल है, ग्राउंड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो हमेशा फोर्थ फॉर्म में आती है, इसलिए यहाँ पर टर्निंग लिखा हुआ है, दीज जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, करप्शन एलिगेशन जो है कंपाउंड नाउन है, इनटू जो है प्रीपोजिशन है, और टर्न के बाद प्रीपोजिशन इनटू का यूज किया जाता है, पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, टर्न इनटू समथिंग किसी चीज में बदल देना। आर्टिकल ए जो है वो बैटल के लिए आया हुआ है, पॉलिटिकल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन टूरिंग द स्टेट, अब देखिए यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के बाद जो है हेमंत सोरेन साहब जी का नाम नहीं लिखा है, अगर हेमंत सोरेन साहब का नाम लिखा होता द चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन तो यहाँ पर दा का यूज नहीं किया जाता। अब यहाँ पर हेमंत सोरेन जी का नाम नहीं लिखा है, इसलिए चीफ मिनिस्टर जो डेजिनेटेड पोस्टर्स होती हैं, ठीक, उनसे पहले दा का यूज किया जाता है। द चीफ मिनिस्टर हैज बीन टूरिंग द स्टेट, जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन वो राज्य का टूर कर रहे हैं, मतलब कि राज्य का दौरा कर रहे हैं, एंड मोबिलाइजिंग पीपल, और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, मोबिलाइजिंग पीपल मतलब होता है लोगों का समर्थन ले रहे हैं, ठीक, मोबिलाइजिंग पीपल और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ सपोर्ट के लेके आ रहे हैं, अराउंड हिज गवर्नमेंट वेलफेयर मेजर्स, जो उनकी गवर्नमेंट ने मतलब हेमंत सोरेन साहब की जो गवर्नमेंट ने मेजर्स मतलब जो कदम उठाए हैं विद स्लोगन के साथ, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, ठीक, तो इनकी सरकार का स्लोगन है कि आपकी योजना, ठीक, आपके लिए योजना बनाई है, आपकी सरकार है और आपके द्वारे आई है, मतलब आपके डोर स्टेप पर है। योर स्कीम योर गवर्नमेंट, तुम्हारी ही स्कीम है, तुम्हारी ही सरकार है, एट योर डोर स्टेप और आपके द्वार पर आई हुई है। तो क्या है, हेमंत सोरेन जो जो हैं वो पूरे राज्य में जो है एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ मोबिलाइज कर रहे हैं, मतलब लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि मुझे अरेस्ट कर लिया जा सकता है, मतलब कि
अब सरकार जो अपोजिशन में है उसके खिलाफ जो है अपशब्द बोल रहे होंगे कि हमें जो है ये सरकार कोशिश कर रही है गिरफ्तार करने की, और ये जो सब आरोप लगाए हैं ये सब गलत हैं, इस तरीके के जो है लोगों को बोल करके अपनी तरफ मोबिलाइज कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, चीफ मिनिस्टर जो है कंपाउंड नाउन है, हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए हैज बीन लिखा हुआ है। हैज बीन टूरिंग, टूरिंग लिखा हुआ वाला सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा गया है, ठीक। द जो है आर्टिकल है, स्टेट जो है नाउन है, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। अब यहाँ पर टूरिंग लिखा है इसीलिए यहाँ पर बाद में मोबिलाइजिंग लिखा हुआ है। मोबिलाइजिंग पीपल, लोगों से बातचीत करके और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अराउंड जो है प्रीपोजिशन है, हिज जो है एडजेक्टिव है, गवर्नमेंट्स वेलफेयर मेजर्स जो है कंपाउंड नाउन है, विद जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है, स्लोगन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। स्लोगन मीन्स होता है नारे, ठीक। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये क्या है? कंपाउंड नाउन है। योर स्कीम इसका ट्रांसलेशन है, योर स्कीम योर गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, ये इसका ट्रांसलेशन है। हिज अटेम्प्ट्स, हिज जो है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है हेमंत सोरेन साहब के लिए। हिज अटेम्प्ट्स, जो हेमंत सोरेन साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, अटेम्प्ट्स मीन्स होता है कोशिशें, ठीक। हिज अटेम्प्ट्स या उनकी कोशिशें, एट गेटिंग सम जुडिशियल रिप्रीव, जो उनके प्रयास हैं, ठीक। अटेम्प्ट्स मीन्स कोशिशें या प्रयास। हिज अटेम्प्ट्स एट गेटिंग सम जुडिशियल रिप्रीव हैव हैड वेरी लिमिटेड सक्सेस। वेरी लिमिटेड मतलब बिल्कुल ना के बराबर जो है उसमें सफलता मिली है। जो लोगों से मतलब कि राज्य का टूर कर रहे हैं वो सोचते हैं कि इस तरीके से अगर हम करेंगे तो क्या है, उन्हें कुछ न्यायिक रिप्राइव मतलब कुछ न्यायिक रेस्पाइट, रिप्राइव का सिनोनिम हो जाएगा रेस्पाइट। रेस्पाइट मीन्स थोड़ी जो है न्यायिक आराम मिल जाएगी, मतलब थोड़ी देर के लिए जो है न्यायिक दंड विराम मिल जाएगा। रिस्पाइट मीन्स होता है दंड विराम, या रिप्राइव मीन्स होता है दंड विराम, मतलब किसी कस्टडी में जाने से या किसी तरीके की गिरफ्तारी से उन्हें थोड़ी आराम मिल जाएगी, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो हिज जो है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अटेम्प्ट्स जो है अटेम्प्ट्स जो है वो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। हिज जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अटेम्प्ट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एट जो है वो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आ रही है गेट, और इसीलिए फोर्थ फॉर्म में लिखी गई, मतलब कि गेटिंग लिखा हुआ। हिज अटेम्प्ट्स, उनके प्रयास जो है, गेटिंग, गेटिंग मीन्स पाने की, सम जुडिशियल रिप्रीव की, उन्हें कुछ दंड विराम मिल जाएगा, मतलब से जो मतलब गिरफ्तारी की बातें की जा रही हैं उससे थोड़ा उन्हें राहत मिल जाएगी। हैव हैड वेरी लिमिटेड सक्सेस, अब अटेम्प्ट के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव आई हुई है। हिज अटेम्प्ट्स हैव हैड, हैव के बाद मेन वर्ब जो है यहाँ पर हैड आई हुई है। उनके प्रयास जो हैं कि कुछ न्यायिक छूट मिल जाएगी। हैव हैड वेरी लिमिटेड सक्सेस, उनसे जो है बहुत ही ना के बराबर सफलता मिली है। तो हैव जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैड जो है मेन वर्ब है, वेरी जो है वो एडवर्ब है, लिमिटेड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, सक्सेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो जो वो कोशिश कर रहे हैं लोगों को मोबिलाइज करने की तरफ, अपनी तरफ से अट्रैक्ट करने की, उसके जो है उससे बहुत कम ही सफलता उनको मिली है। आफ्टर द ईडीज फर्स्ट सम्मन्स इन अगस्त, अगस्त में जो है उन्हें पहली बार ईडी के सम्मन्स मिले थे। उसके बाद मिस्टर सोरेन हैड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर माने के बाद में, आफ्टर में होता है के बाद में, आफ्टर के बाद में द ईडीज फर्स्ट समन्स, जो ईडी ने पहली बार उनको समन्स भेजे थे, इन अगस्त, अगस्त में, उसके बाद मिस्टर सोरेन हैड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, जो मिस्टर सोरेन साहब हैं वो अप्रोच कर गए, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए। ऑफ इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास चले गए, किस लिए? क्वेश्चनिंग, उस पर क्वेश्चन करते हुए, जो सम्मन ईडी ने भेजे हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए, क्वेश्चनिंग इट्स लीगैलिटी। तो हेमंत सोरेन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए और उन्होंने कहा क्या यह कानूनी रूप से सही है, लीगल है। इसके लिए जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए, ना कि ईडी के पास गए। जब पहली बार ईडी ने उन्हें सम्मन अगस्त में भेजे तो उन्हें लगा कि ये गैर कानूनी हो सकते हैं, इसके लिए सीधे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि भाई चीफ मिनिस्टर हैं तो सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। तो आफ्टर, आफ्टर माने के बाद में, आफ्टर जो है यहाँ पर आया था कंजंक्शन आ रहा है। द जो है आर्टिकल है, ईडीज फर्स्ट समन्स जो है कंपाउंड नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, अगस्त जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। ये एक पूरा क्लास पड़ा हुआ है। मिस्टर सोरेन, मिस्टर सोरेन हैड अप्रोच्ड, देखिए अगस्त की बात की गई है, और सॉरी यहाँ पर आफ्टर जो है वो कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है। अगर कंजंक्शन होता तो दूसरा सेंटेंस ऐड होता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसके लिए सॉरी, ठीक। तो मिस्टर सोरेन हैड अप्रोच, क्योंकि अगस्त की बात की गई है इसलिए सेंटेंस जो है सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। मिस्टर सोरेन हैड अप्रोच, मिस्टर सोरेन ने अप्रोच किया था। अप्रोच मीन्स होता है अपनी रिक्वेस्ट करना किसी से, ठीक। जैसे कि जो 9th 10th में बच्चे होते हैं, जब 14 फरवरी का दिन आता है तो लड़के जो हैं वो लड़कियों के पास जाते हैं एक फूल लेकर के हाथ में, और उनको अप्रोच करते हैं, मतलब अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं। तो इसी तरीके से जो है मिस्टर सोरेन जो है उन्होंने वो अप्रोच किए थे, किसको अप्रोच किए थे? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गए थे, किस लिए? क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करते हुए, मतलब कि उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए, इट्स लीगलिटी, जो सम्मन्स आए हैं क्या वो कानूनी रूप से सही है या नहीं सही है, इसके लिए। तो मिस्टर सोरेन जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, हैड के बाद अप्रोच लिखा हुआ, सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया। द सुप्रीम कोर्ट, जो भी डेजिग्नेटेड पोस्ट हैं या भी
मतलब कि कोई बॉडीज़ हैं, डेजिग्नेटेड बॉडीज़ हैं, मतलब प्रतिष्ठित बॉडीज़ हैं, संस्थाएँ हैं, उनसे पहले द का यूज़ किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से क्वेश्चनिंग, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन करते हुए इट्स लीगलिटी, इट्स जो है यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लीगलिटी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, क्योंकि लीगल जो है वो एडजेक्टिव होता है, लीगलिटी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। द कोर्ट, कोर्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात की गई, इसलिए द का यूज़ किया गया। द कोर्ट डायरेक्टेड, कोर्ट ने निर्देश दिए थे हिम, किसको, सोरेन साहब को, तो कोर्ट डायरेक्टेड हिम, कोर्ट ने सोरेन साहब को निर्देश दिए थे टू द झारखंड हाई कोर्ट, कि आप जो है झारखंड हाई कोर्ट के पास जाइए, विच रिजेक्टेड हिज पिटीशन, विच जो है झारखंड हाई कोर्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, विच रिजेक्टेड, झारखंड हाई कोर्ट ने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट मीन्स खारिज कर दिया था, रिजेक्ट मीन्स होता है खारिज कर देना। तो कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट की, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो वर्ब है वो डायरेक्ट आई है, डायरेक्ट मीन्स होता है निर्देश देना, डायरेक्ट मीन्स होता है निर्देश देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया कि आप हमारे पास क्यों आए, पहले हाई कोर्ट जाइए बाद में हमारे पास आइए। द कोर्ट डायरेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, तो कोर्ट के लिए मेन वर्ब जो है वो डायरेक्टेड आई हुई है। हिम जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, किसके लिए, सोरेन साहब के लिए। तो कोर्ट ने सोरेन साहब को निर्देश दिए थे टू द झारखंड हाई कोर्ट, की झारखंड हाई कोर्ट के पास जाइए। झारखंड हाई कोर्ट के लिए विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, रिजेक्टेड जो है मेन वर्ब है। झारखंड हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया हिज पिटीशन, हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पिटीशन जो है वो नाउन है। ठीक, तो पिटीशन, पिटीशन मीन्स याचिका को हाई कोर्ट ने, जो हेमंत सोरेन है उनकी याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऑन अक्टूबर 13 अक्टूबर को याचिका को खारिज कर दिया झारखंड हाई कोर्ट ने। अलाउइंग, अलाउइंग मीन्स होता है अनुमति देते हुए, अलाउइंग द ईडी, और ईडी को अनुमति दी टू कंटिन्यू, कि आप कंटिन्यू करिए विद इट्स इन्वेस्टिगेशन, और ईडी से कहा, मतलब झारखंड के हाई कोर्ट ने ईडी से कहा कंटिन्यू करिए, इसकी अनुमति दे दी हाई कोर्ट ने। ठीक, अलाउइंग द ईडी, ईडी को अनुमति देते हुए टू कंटिन्यू, जारी रखिए, विद इट्स इन्वेस्टिगेशन, अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखिए। ऐसा जो है झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी से कहा कि अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सोरेन साहब पर जारी रखिए। This case is related to the purchase and sale of tribal land between 2020 and 2022, allegedly in violation of laws that restrict such transactions. दिस केस, जो एक केस है वो संबंधित है, दिस केस इज रिलेटेड टू, यह केस जो है संबंधित है किससे, द परचेस एंड सेल, परचेस मैंने खरीदारी, पहले ट्राइबल जो गरीब है उनसे जमीन खरीद ली, एंड बाद में सेल कर दी, सेल में बिक्री कर दी, ऑफ ट्राइबल लैंड, जो जनजाति लोग हैं उनकी जमीन को पहले सस्ते दामों में खरीदा, बाद में महंगे दामों में बेचा। तो परचेस एंड सेल का केस है ट्राइबल लैंड बिटवीन 2020 और 2022, मतलब 2020 और 2022 के बीच में उन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनकी सस्ती जमीनें खरीद के महंगे में बेच दिया, तो परचेस एंड सेल का केस है। एलिजिटली, ऐसे आरोप लगे हैं, इन वायोलेशन ऑफ द लॉज, ये क्या है, कानून का उल्लंघन है, दैट रिस्ट्रिक्ट, जो लाज हैं, जो कानून है वो रिस्ट्रिक्ट लगाते हैं, मतलब प्रतिबंध लगाते हैं, सच ट्रांजेक्शन, इस तरीके की लेन देन पर, ऐसे जो ट्रांजेक्शन्स हैं कि एक चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता। इन अ माइनिंग लीज अलॉटमेंट केस, एक जो माइनिंग, माइनिंग में खदान, माइनिंग होता है खदान, इन अ माइनिंग लीज अलॉटमेंट, माइनिंग का जो है उन्होंने अलॉटमेंट किया था, मतलब जो खदान होती है, कोयले की जो खदानें होती हैं उसका अलॉटमेंट जो किया था वो भी क्या था, इलीगल था। इन अ माइनिंग लीज, लीज में होता है किराए पर कुछ दिनों के लिए, ठीक, अलॉटमेंट केस में ही अपीयर्ड बिफोर द ईडी ऑफिस इन रांची इन नवंबर 2022, ठीक, माइनिंग के लीज अलॉटमेंट केस में ही अपीयर्ड, वो पेश हुए थे, अपीयर्ड बिफोर द ईडी, ईडी के समक्ष जो है पेश हुए थे, ठीक, ईडी के ऑफिस में, इन रांची, रांची में, इन नवंबर 2022, मतलब 2022 में, नवंबर 2022 में वो ईडी के समक्ष जो है एक लीज अलॉटमेंट, माइनिंग, जैसे कि अगर ये चीफ मिनिस्टर साहब हैं और चाहे किसी को अलॉटमेंट करना, मतलब कि खदान जो है इस व्यक्ति को जानी चाहिए, तो उस केस में जो है वो ईडी के समक्ष नवंबर 2022 में पेश हुए थे। तो ही जो है यहाँ पर देखिए, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है वो केस के लिए आ रहा है, माइनिंग अलॉटमेंट केस, ये पूरा कंपाउंड नाउन है, ही जो है सोरेन साहब के लिए, अपीयर्ड जो है मेन वर्ब है, बिफोर जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है, ईडी ऑफिस जो है कंपाउंड नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन, रांची जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, इन प्रीपोजिशन, नवंबर 2022 जो है फिर से कंपाउंड नाउन है। तो नवंबर 2022 में लीज जो लीज पर उन्होंने मतलब खदान को दिया था उससे संबंधित केस में वो ईडी के ऑफिस में उपस्थित हुए थे। ही वाज फेसिंग एलिगेशंस, वो आरोपों का सामना कर रहे थे, एलोकेटिंग माइनिंग लीजेस, एलोकेट करने में, जो माइनिंग मतलब कि खदानों का लीज पड़ती है उसको, फॉर हिमसेल्फ, कामा अपने आप को, मतलब माइनिंग जो है खदान जो है अपने आप को अलॉट कर ली एंड हिज वाइफ, और अपनी पत्नी को अलॉट कर दी, एंड सिस्टर इन लॉ, अपनी साली को अलॉट कर दी, वाइल होल्डिंग द माइंस डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो, माइंस डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो जब वो होल्ड कर रहे थे, मतलब जब उनके पास जो है ये ऑफिस था, होल्डिंग द पोर्टफोलियो मतलब जो उनके पास ये डिपार्टमेंट का ऑफिस था, मतलब जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो खदान विभाग होता है, ठीक, माइनिंग डिपार्टमेंट, उसको अपने पास रखा था, जैसे कि जैसे हर विभाग का एक मंत्री होता है और सबसे ज़्यादा जो मंत्रालय होते हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास होता है, तो उन्होंने अपने पास रखी हुई थी खदान डिपार्टमेंट को, मतलब माइनिंग मंत्रालय को, अपने अपने आप को खदान मतलब
लीज पर दे दी, अपनी वाइफ को दे दी, अलॉट कर दी, और अपनी साली को, सन मतलब सिस्टर इन लॉ अपनी साली को ही दे दी होगी, ठीक। तो ही वाज फेसिंग, तो ही जो है प्रोनाउन है, वाज जो है हेल्पिंग और फेसिंग जो है मेन वर्ब है। ही वाज फेसिंग, एलिगेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन, एलोकेटिंग जो है प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो फोर्थ फॉर्म में एलिगेशंस, एलोकेटिंग लिखा हुआ है। माइनिंग लीजेस के केस को सामना कर रहे थे। फॉर हिमसेल्फ, अपने आप को अलॉट कर दी। हिज वाइफ, अपनी वाइफ को अलॉट कर दिया। सिस्टर इन लॉ को अलॉट कर दी। व्हाइल होल्डिंग, जब वो होल्ड कर रहे थे, होल्ड मैंने अपने पास रखा हुआ था। द माइंस डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो, जब माइंस डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो अपने पास रखा था, उस दौरान जो है उन्होंने अपने आप को खदान मतलब अलॉट कर दी, अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर इन लॉ को, जो मतलब कि साली होगी या सरहज होगी, उसको जो है माइंस मतलब जो खदानें हैं उसको अलॉट कर दी, जब उनके पास ये पोर्टफोलियो उनके पास मंत्रालय था उस टाइम। द हाई कोर्ट रिसेंटली रिजेक्टेड, हाई कोर्ट ने जो है हाल ही में रिजेक्ट कर दिया, ठीक। द यहाँ पर हाई कोर्ट के लिए आया हुआ। द हाई कोर्ट रिसेंटली, रिसेंटली जो है वो एडवर्ब है, रिजेक्टेड जो है मेन वर्ब है। द हाई कोर्ट रिसेंटली रिजेक्टेड, हाई कोर्ट ने हाल ही में रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट मीन्स खारिज कर दिया, आ पी आई एल, एक याचिका को, दैट सॉर्ट जिसमें मांग की गई थी। दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है पी आई एल के लिए। दैट सॉर्ट जिसमें मांग की गई थी, अ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, एक सीबीआई की जांच हो, इसकी जो है हाई कोर्ट ने तुरंत खारिज कर दिया याचिका को। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस केस, इस केस में जो है सीबीआई की सीबीआई की जांच की जाए, ऐसी मांग की गई थी हाई कोर्ट से, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको खारिज करते हुए कहा ईडी तुम ही जारी रखो अपनी जांच। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द यहाँ पर आर्टिकल है, हाई कोर्ट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, रिसेंटली जो है एडवर्ब है, रिजेक्टेड जो है मेन वर्ब है। रिजेक्टेड मीन्स होता है खारिज करना, रिसेंटली मीन्स होता है हाल ही में, और रिसेंटली जो है वो एडवर्ब है। आर्टिकल ए जो है पीआईएल के लिए, पीआईएल मीन्स होता है याचिका करना, ठीक। पीआईएल में पिटीशन। दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है पीआईएल के लिए। सार्ट जो है मेन वर्ब है, और सीक की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। जो याचिका थी वो दायर दर्ज की गई थी किसके लिए, मांग करने के लिए। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, किसमें जो है सीबीआई की जांच हो, ऐसा पीआईएल में मांग की गई थी। इंक्वायरी इंटर दिस केस, इस केस में जो है सीबीआई की जांच हो। तो यहाँ पर जो है साठ जो है मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अलावा, सीबीआई जो है पूरा कंपाउंड नाउन है। इंक्वायरी इनटू दिस केस, इस केस में दिस जो है दिस जो है पोजेसिव, सॉरी दिस जो है यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। केस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। और आर्टिकल ए जो है, ठीक, सीबीआई के लिए नहीं आ रहा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के लिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक। एंड इंक्वायरी, एक सीबीआई की जांच मांग की गई थी इस याचिका में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द भारतीय जनता पार्टी इज काउंटिंग ऑन मतलब होता है डिपेंड ऑन, काउंट ऑन का सिनोनिम होता है डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, ठीक, किसी पर निर्भर होना। तो बीजेपी जो है वो निर्भर है। द पॉसिबल अरेस्ट ऑफ मिस्टर सोरेन, कि मिस्टर सोरेन साहब जो है उनकी संभावित गिरफ्तारी है, इसके लिए बीजेपी जो है बिल्कुल इस पर निर्भर है कि जो सोरेन साहब है इनकी गिरफ्तारी हो जाए। एंड कीपिंग अप द पॉलिटिकल हीट, और पॉलिटिकल हीट को बनाए रखा हुआ। कीप अप में होता है किसी चीज़ को बनाए रखना, और जो पॉलिटिकल हीट है, राजनीतिक गर्माहट जो है वो वहाँ पर कि सोरेन साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, इसकी जो है गर्माहट बराबर बनाए रखी हुई है बीजेपी जो है झारखंड में। ईडी इन्वेस्टिगेशंस फ्रिक्वेंटली टर्न आउट टू बी वेरी कन्वीनियंट फॉर द बीजेपी, जो ईडी की जांचें होती हैं, इन्वेस्टिगेशन मीन्स जांचें, फ्रिक्वेंटली सामान्यतः क्या होती है, टर्न आउट वो ऐसा होती हैं, टू बी वेरी कन्वीनियंट वो बीजेपी के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होती हैं। कन्वीनियंट मीन्स होता है सहायक होती हैं। जो ईडी जांच करती है वो सामान्यतः जो है बीजेपी के लिए हेल्पफुल होता है, ये लाइन कह रही है। द आर्टिकल है, द पार्टी हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन, जो बीजेपी है उसने एक अभियान जो है वो लॉन्च कर रखा है, टू प्रीएम्प्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टर सोरेन्स वाइफ कल्पना सोरेन रिप्लेसिंग हिम एज चीफ मिनिस्टर इन द इवेंट ऑफ हिज अरेस्ट। अगर सोरेन साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी वाइफ जो है कल्पना सोरेन, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, ठीक। इसके खिलाफ जो है अभियान छेड़ रखा है बीजेपी ने। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मिस्टर सोरेन, जो मिस्टर सोरेन साहब हैं, बिलोंग्स टू ट्राइबल कम्युनिटी, मिस्टर सोरेन जो हैं वो भी जनजातीय कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इन सॉरी मिसेज, यहाँ पे मिसेज लिखा हुआ है, एम एस लिखा, मिसेज सोरेन, जो हेमंत सोरेन की वाइफ हैं कल्पना सोरेन, वो मिसेज सोरेन बिलोंग्स टू, मिस्टर सोरेन जो मिसेज सोरेन जो हैं मतलब कल्पना सोरेन जो हैं, हेमंत सोरेन की वाइफ, वो बिलोंग करती हैं एक ट्राइबल कम्युनिटी से इन उड़ीसा, उड़ीसा की ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। एंड सी मे नॉट बी एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट अ सीट, इसीलिए जो है वो हो सकता है, मे का मतलब होता है संभावना, ठीक, मे बी मतलब इसकी संभावना है कि वो एलिजिबल ना हो, मतलब योग्य ना हो कि चुनाव लड़ सके, कॉन्टेस्ट में चुनाव लड़ सके। आ रिजर्व सीट मतलब एक रिजर्व सीट से, जहाँ एसटी कमेटी की सीट हो वहाँ से। अ सीट रिजर्व फॉर ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल ट्राइब मतलब एसटी कमेटी के लिए शेड्यूल ट्राइब है, मतलब कि हेमंत सोरेन के जाने से अगर सीट खाली होती है वो एसटी कमेटी के लिए रिजर्व है, उस पर हो सकता है, क्योंकि वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं इसलिए चुनाव न लड़ पाए, ठीक, इसकी संभावना है। इन झारखंड में द अब्रप्ट रेजिग्नेशन ऑफ सरफराज अहमद, जो सरफराज अहमद हैं उनका जो अचानक से, अब्रप्ट में होता है अचानक से, जो रेजिग्नेशन हुआ है मतलब कि उन्होंने रिजाइन किया है, अपना जो एमएलए है वो पद छोड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एमएलए, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से एमएलए थे, फ्राम गैंडी से। जनरल सीट, वो एक जनरल सीट है जो सरफराज अहमद ने
अचानक से अपना रिज़ाइन किया है एमएलए की पोस्ट से, जो कि एक गांडी GAND गैंडी है, ठीक? झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये विधायक थे, उन्होंने अचानक से अपनी जनरल सीट को छोड़ दिया है ऑन जनवरी 2024 2024 1 जनवरी 2024 को। हैज़ गिवन सम क्रेडेंस, ये जो है कुछ क्रेडेंस देती है, मतलब कि कुछ पुष्टि करती है, ठीक? मतलब कि सरफराज अहमद का सीट छोड़ना, वो भी जनरल सीट छोड़ना, वो कुछ क्रेडेंस देती है, प्रूफ देती है टू द स्पेकुलेशन, ऐसा सपोज़ करना, ऐसा मानना दैट कि द सोरेन्स में बी प्रिपेयरिंग फॉर ट्रांजिशन, कि सोरेन्स जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं ट्रांजिशन की, हस्तांतरण की, मतलब कि अपनी सीएम की पोस्ट अपनी वाइफ को ट्रांसफर करने की, इन द फेस ऑफ, के परिणाम स्वरूप माउंटिंग लीगल ट्रबल्स, जब हेमंत सोरेन की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, वो लगातार लीगल प्रॉब्लम्स जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, मतलब कानूनी जब समस्याएं उनके लिए ज़्यादा बढ़ रही हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो सीएम की पोस्ट है अपनी वाइफ को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांजिशन मीन्स होता है हस्तांतरण करना। द बीजेपी हैज आस्क्ड द गवर्नर, बीजेपी ने गवर्नर से कहा है नॉट टू अलाउ, अनुमति मत देना, एनीवन, किसी को, हु इज नॉट एन एमएलए, जो कि एमएलए ना हो, ऐसा ना हो कल्पना सरवन जो हैं वो एमएलए भी नहीं है, उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिल जाए, तो इसका बीजेपी जो है उसने गवर्नर से कहा है कि किसी को अनुमति मत देना, हु इज नॉट एमएलए, जो एक एमएलए नहीं हो, टू टेक ओथ एज चीफ मिनिस्टर, की वो चीफ मिनिस्टर की शपथ ले। मीन इसी दौरान अ मीटिंग ऑफ जेएमएम कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल लेजिस्लेटर में एमएलए ऑन जनवरी 3 जो 3 जनवरी को एक मीटिंग हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा की, कांग्रेस की और आरजेडी के जो एमएलएज हैं उनकी, 3 जनवरी को एट मिस्टर सोरेन्स ऑफिशियल रेसिडेंस, मिस्टर सोरेन जो है चीफ मिनिस्टर उनके आधिकारिक निवास पर, यूनानिमसली कॉल्ड फॉर, सभी ने एक मत से मांग की, हिज कंटिन्यूशन इन ऑफिस रिगार्डलेस ऑफ द वे ऑफ केस इन टर्न्स, केस किसी भी परत में, मतलब कि केस चाहे उनकी गिरफ्तारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सोरेन साहब ही चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, ऐसा जो है सभी लोगों ने यूनानिमसली एक मत से मांग की है। करप्शन इज अ सीरियस चैलेंज, करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है वो एक गंभीर चुनौती है। करप्शन इज अ सीरियस चैलेंज, करप्शन जो है एक गंभीर चुनौती है टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के इस खिलाफ। लेकिन बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, लेकिन सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट्स, जो सेलेक्टिव मीन्स जो चुनी हुई जांचें होती हैं अगेंस्ट के खिलाफ, पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो विरोधी, पॉलिटिकल राजनीतिक विरोधी हैं उनके खिलाफ, इज नो लेस सो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब राइटर जो है वो कहना चाह रहा है कि सिर्फ जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उन्हीं के खिलाफ जो है ईडी जांच करती है, जो कि सरकार में है उनके खिलाफ जांच नहीं करती है, ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो थोड़ा लॉन्ग है, ठीक, अगर आप लोगों को शॉर्ट वीडियो चाहिए कि हम एक लाइन को पढ़ें उसी को डिस्क्राइब करते हैं, तो भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था कि आप एडिटोरियल भी डिस्कस कर दिया करिए, इसीलिए जो हमने आज एडिटोरियल का डिस्कशन किया है, क्योंकि मेरे कान में जो है बहुत तेज़ दर्द था आज, ठीक, इस वजह से वीडियो काफ़ी लेट हुआ है। अब दवा खाए हैं, दवा खाने के बाद मुझे आराम मिली है, तब जा करके मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लोगों को वीडियो पसंद आए तो